श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 291 परिच्छेद 51 गुरु शिष्य संवाद गुह्य कथा। ब्रह्म ज्ञान और अभेद बुद्धि अवतार क्यों होते हैं? श्री रामकृष्ण अपने कमरे में उस छोटे तख्त पर बैठे मणि से गुह्य बातें कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हैं। आज शुक्रवार 7 सितंबर 1883 ईस्वी सन है। भाद्र की शुक्ला षष्ठी तिथि है। रात के लगभग 7:30 बजे हैं। श्री रामकृष्ण उस दिन कलकत्ते गया। गाड़ी पर जाते जाते देखा सभी निम्न दृष्टि हैं। सभी को अपने पेट की चिंता लगी हुई थी। सभी अपना पेट पालने के लिए दौड़ रहे थे। सभी का मन कामिनी कांचन पर था। हाँ, दो एक को देखा कि वे ऊर्ध्व दृष्टि हैं। ईश्वर की ओर उनका मन है। मणि आजकल पेट की चिंता और भी बढ़ गई है। अंग्रेजों का अनुकरण करने में लगे हुए लोगों का मन विलास की ओर अधिक मुड़ गया है। इसीलिए अभावों की वृद्धि हुई है। श्री रामकृष्ण ईश्वर के विषय में उनका कैसा मत है? मणि वे निराकारवादी हैं। श्री रामकृष्ण हमारे यहाँ भी वह मत है। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। अब श्री रामकृष्ण अपनी ब्रह्म ज्ञान दशा का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मैंने एक दिन देखा कि एक ही चैतन्य सर्वत्र है, कहीं भेद नहीं है। पहले ईश्वर ने दिखाया कि बहुत से मनुष्य और जीव जंतु हैं। उनमें बाबू लोग हैं, अंग्रेज और मुसलमान है। मैं स्वयं हूँ। मेहतर है, कुत्ता है। फिर एक दाढ़ी वाला मुसलमान है। उसके हाथ में एक छोटी थाली है जिसमें भात है। उस छोटी थाली का भात वह सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा दे गया। मैंने भी थोड़ा सा चखा। एक दूसरे दिन दिखाया कि विष्ठा, मूत्र, अन्न, व्यंजन, तरह तरह की खाने की चीजें पड़ी हुई हैं। एकाएक भीतर से जीवात्मा ने निकलकर आग की लौ की तरह सब चीजों को चखा। मानो जीभ हिलाते हुए सभी चीजों का एक बार स्वाद ले लिया। विष्ठा, मूत्र सब कुछ चखा। इससे ईश्वर ने दिखा दिया कि सब एक है, अभेद है। फिर एक बार दिखाया कि यहाँ के अनेक भक्त हैं, पार्षद, अपने जन। ज्यों ही आरती का शंख और घंटा बजता उठा, मैं कोठी की छत पर चढ़कर व्याकुल हो चिल्लाकर कहता, अरे तुम लोग कौन, कहाँ हो? आओ, तुम्हें देखने के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। अच्छा, मेरे इन दर्शनों के बारे में तुम्हें क्या मालूम होता है? मणि आप ईश्वर के विलास का स्थान है। मैंने यही समझा है कि आप यंत्र हैं और वे यंत्री हैं। दूसरों को उन्होंने मानो सांचे में डालकर तैयार किया है, परंतु आपको स्वयं के हाथों से गढ़ा है। श्री रामकृष्ण अच्छा, हाजरा कहता है कि ईश्वर के दर्शन के बाद षडैश्वर्य मिलते हैं। मणि जो शुद्धा भक्ति चाहते हैं वे ईश्वर के ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते। श्री रामकृष्ण शायद हाजरा पूर्व जन्म में गरीब था, इसीलिए उसे ऐश्वर्य देखने की उतनी तीव्र इच्छा है। हाल में हाजरा ने कहा है, क्या मैं रसोइया ब्राह्मणों से बातचीत करता हूँ? फिर कहता है, मैं खजांची से कहकर तुम्हें वे सब चीजें दिला दूंगा। मणि का उच्च हास्य। श्री रामकृष्ण सहास्य। वह ये सब बातें कहता रहता है और मैं चुप रह जाता हूँ। मणि आप तो बहुत बार कह चुके हैं कि शुद्ध भक्त ऐश्वर्य देखना नहीं चाहता। वह ईश्वर को गोपाल रूप में देखना चाहता है। पहले ईश्वर चुंबक पत्थर
और ईश्वर भक्त सुई होते हैं, फिर तो भक्त ही चुंबक पत्थर और ईश्वर सुई बन जाते हैं, अर्थात भक्त के पास ईश्वर छोटे हो जाते हैं। श्री राम कृष्ण। जैसे ठीक उदय के समय का सूर्य अनायास ही देखा जा सकता है, वह आंखों को झुलसाता नहीं बल्कि उनको तृप्त कर देता है। भक्त के लिए भगवान का भाव कोमल हो जाता है। वे अपना ऐश्वर्य छोड़ भक्तों के पास आ जाते हैं। फिर दोनों चुप रहे। मणि। मैं सोचता हूँ, क्यों ये दर्शन सत्य नहीं होंगे? यदि ये मिथ्या हुए तो यह संसार और भी मिथ्या ठहरा, क्योंकि देखने का साधन मन तो एक ही है। फिर वे दर्शन शुद्ध मन से होते हैं और सांसारिक पदार्थ इसी अशुद्ध मन से देखे जाते हैं। श्री राम कृष्ण। इस बार देखता हूँ कि तुम्हें खूब अनित्य का बोध हुआ है। अच्छा कहो, हाजरा कैसा है? मणि। वह है एक तरह का आदमी। श्री राम कृष्ण हंसे। श्री राम कृष्ण। अच्छा, मुझसे तथा किसी और से कुछ मिलता जुलता है? मणि। जी नहीं। श्री राम कृष्ण। किसी परमहंस से? मणि। जी नहीं, आपकी तुलना नहीं है। श्री राम कृष्ण। सहास्य। तुमने अनचिन्हा पेड़ सुना है? मणि। जी नहीं। श्री राम कृष्ण। वह है एक प्रकार का पेड़ जिसे कोई देखकर पहचान नहीं सकता। मणि। जी, आपको भी पहचानना कठिन है। आपको जो जितना समझेगा वह उतना ही उन्नत होगा। मणि शांत होकर विचार कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने जो उदय के समय का सूर्य, अनचिन्हा पेड़ आदि बातें कही, क्या यही अवतार के लक्षण है? क्या इसी का नाम नरलीला है? क्या श्री राम कृष्ण अवतार है? क्या इसीलिए वे पार्षदों को देखने के लिए व्याकुल होकर कोठी की छत पर चढ़कर पुकारते थे कि अरे तुम लोग कौन, कहाँ हो, आओ।